हेलो प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? राजनीतिक दल सामान्यतः उस संगठन को कहते हैं जिसमें समान विचारधारा, आइडियोलॉजी, समान उद्देश्य व समान पथ से देश का विकास एवं शासन व सत्ता का संचालन चाहने वाले नागरिक संगठित होकर राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल संपूर्ण राष्ट्र में, चाहे वह कितना ही विशाल क्यों न हो, एक रूपता के साथ अपनी विचारधारा के अनुसार नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राजनीतिक दल के तत्वों के रूप में देखें तो सबसे पहले आता है संस्थागत स्वरूप। नागरिकों के किसी भी समूह को जब तक राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसका कोई औपचारिक स्वरूप या संगठन ना हो, क्योंकि बिना औपचारिक स्वरूप के ऐसे समूह भीड़ मात्र हैं। किसी संगठन की शक्ति, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता उसके संगठन की स्थिति पर निर्भर करती है। संगठन ही वह साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों यथा आम नागरिक तक पहुंच, उनका प्रतिनिधित्व एवं समर्थन, सत्ता की प्राप्ति और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित सिद्धांत एवं विचारधारा। राजनीतिक दल के रक्त के रूप में निश्चित सिद्धांतों और विचारधारा का होना आवश्यक है जो उसे जीवित रखती हैं। किसी राजनीतिक दल की विचारधारा और सिद्धांत ही जो नागरिकों को उनकी ओर आकर्षित करते हैं तथा उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीतिक दल के सिद्धांत ही उन्हें देश हित में नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित करते हैं। अतः इन सिद्धांतों को राजनीतिक दलों मूल तत्व, हार्ट एंड सोल कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैद्धांतिक तंत्र में विश्वास, संवैधानिक तंत्र में विश्वास। राजनीतिक दल के कार्यकरण का मार्ग हमेशा विधिक एवं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। सत्ता पर दबाव, अधिकार, सत्ता की प्राप्ति, नीतियों का क्रियान्वयन, नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने आदि में संविधान एवं विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना एवं संविधान में विधि में विश्वास रखना ही राजनीतिक दल के लिए अति आवश्यक है। किसी आतंकवादी, नक्सलवादी, नाजीवादी या फांसीवादी दल को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता, संगठन नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा। राजनीतिक दल हमेशा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर अपने सिद्धांतों के अनुसार नीतियों के निर्माण में क्रियान्वयन का प्रयास करता है। राजनीतिक दल नागरिकों को आकर्षित कर उनका समर्थन भी सत्ता की प्राप्ति के उद्देश्य ही से करता है। यदि कोई दल इस प्रक्रिया से बाहर रहकर कार्य करता है तो राजनीतिक दल की बजाय स्वयंसेवी सामाजिक संगठन कहलाएगा। अतः राजनीतिक दल अपने अंतिम लक्ष्य, अपने सिद्धांतों के अनुसार देश हित करने के लिए साधन के रूप में सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक हित या राष्ट्रहित। राजनीतिक दल के कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लागू करता है। ये सिद्ध करता है कि ऐसे सिद्धांत सिर्फ जनहित व राष्ट्रहित में ही हो सकते हैं जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लागू किए जा सकते हैं। एडम बर्क की परिभाषा इसका समर्थन करती है। ऐसे संगठन जो व्यक्ति विशेष, जाति या धर्म या क्षेत्र विशेष
आदि के हितों का समर्थन करते हैं वे अलगाववादी संगठन होते हैं, न कि राजनीतिक दल। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक व राष्ट्रहित होता है। अब आते हैं हम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार। सबसे पहले है मानव स्वभाव के कारण। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में से एक समूह में रहना भी है और मनुष्य प्रारंभ से ही समान स्वभाव वाले व्यक्तियों से संपर्क रखता आया है। इस प्रकार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति मनुष्य की समान विचारधाराओं के कारण भी हुई है। समान विचारधारा ने एक राजनीतिक दल का गठन किया और उससे विपरीत विचारधारा वाले दूसरे दल के गठन का कारण भी बनी है। इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति या आपस में सत्ता के लिए संघर्ष दो राजनीतिक दलों के उद्भव का कारण भी बनता है। मनुष्यों की यथास्थिति बनाए रखने का स्वभाव उन्हें अनुदारवादी बनाता है और कुछ इसमें सुधार चाहते हैं उन्हें सुधारवादी रेडिकल्स कहते हैं। सुधारवादी भी धीरे धीरे और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुधार चाहते हैं तो उदारवादी कहलाते हैं, और यदि क्रांतिकारी तरीके से सुधार चाहते हैं तो वह उग्रवादी कहलाते हैं। दूसरा आधार है धर्म। मनुष्य का अपने धर्म के प्रति अत्यंत लगाव होता है और यही लगाव मनुष्य को ऐसे दल बनाने और उसका समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्म आधारित राजनीतिक दलों के गठन एवं समर्थन का एक कारण अपने धर्म का विकास और उससे जुड़े लोगों का उत्थान है। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम लीग 1905 व अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1916 धर्म के आधार पर गठित राजनीतिक दल थे। वर्तमान में शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदि लोगों के गठन का आधार धर्म ही है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति एवं संप्रदाय। मनुष्य की समानता का एक आधार जाति भी है और भारत जैसे देश में जहाँ जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक अंग के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन आम बात है। सामान्यतः जातीय हितों व उत्थान के लिए इनका गठन किया जाता है, परंतु किसी क्षेत्र में जाति विशेष की बहुलता भी इसकी उत्पत्ति का कारण बनती है। भारत में वर्तमान में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आदि राजनीतिक दल जातीय समुदाय विशेष पर आधारित दल हैं। भारत में जाति व्यवस्था का इतना प्रभाव है कि राजनीतिक दलों में नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक आधार। राजनीतिक दल क्षणिक आवेगों और अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर न चलकर स्थायी सार्वजनिक हितों विशेषकर आर्थिक हितों पर आधारित होता है। किसी भी राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं होती हैं तथा इन्हें आर्थिक असमानताओं के प्रत्येक वर्ग अपने आर्थिक हितों के राजनीतिक दलों का गठन करता है। जैसे पूंजीवादी अपने हितों के लिए अनुदार दल, गरीब एवं मजदूर अपने हितों के लिए साम्यवादी दल, किसानों के हितों के लिए किसान पार्टी आदि इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय आधार पर। अपने अपने क्षेत्र के लगाव के कारण कई पार्टियां क्षेत्रीय के आधार पर भी विकसित हुई हैं। ये दल इनके आधार पर जन समर्थन प्राप्त करने में सफल रहते हैं। क्षेत्र की समस्याओं में अलग राज्य की मांग, क्षेत्रीय विकास प्रमुख मुद्दे होते हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 75 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल हैं, जिनमें असम गण परिषद, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट आदि। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा के आधार पर। सामान्यतः ये अलगाववादी आधार है, परंतु राजनीति में इसको आधार बनाकर भी दलों का गठन किया जाता है और भाषा के समर्थकों को आकर्षित किया जाता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आधार मराठी भाषा, तेलुगु देशम पार्टी का आधार तेलुगु भाषा, मिजो नेशनल फ्रंट का आधार मिजो भाषा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पार्टी का आधार बोडो भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है समसामयिक परिस्थितियों और मुद्दों के आधार पर। लोकतंत्र में व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार
पूर्वानुमान योग्य नहीं होता। कोई भी विशेष मुद्दा या परिस्थितियाँ किसी राजनीतिक दल के गठन और सत्ता प्राप्ति का आधार बन जाती है, और चूँकि आमजन उस मुद्दे और परिस्थितियों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, अतः वे इसका समर्थन भी प्राप्त करते हैं। भारत में 1975 से 77 के आपातकाल से त्रस्त आम जनता के गठन और वर्ष 1977 में सत्ता प्राप्ति में सहयोग किया। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार व लोकपाल मुद्दे पर बनी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता प्राप्त की। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो परिस्थितियों के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन को प्रमाण हैं। धन्यवाद।